बंटवारा किसी ने किया नहीं। धर्म तो अखंड होता है, अविनाशी होता है और एक ही होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी वस्तु को जब अपनी दृष्टि से देखता है तो अपनी दृष्टि में वह वस्तु अनेक अनेक रूप में दिखती है, अपने स्वार्थ के रूप में दिखती है। किसी भी वस्तु को जब व्यक्ति वो अपनी दृष्टि से देखता है तो को वही दिखता है जो वह चाहता है, वो वही खोजता है जो उसको चाहता है। उसी का परिणाम है मारीच ने ये देखा कि हमारी दृष्टि से ये होना चाहिए, वो दृष्टि उन्हें ऋषभदेव में नहीं मिली तो उसने छोड़ करके अलग मत बना लिया। ऐसा ही धर्म एक ही चल रहा था। मतांतर तो ऋषभदेव के समय मारीच ने किए थे और वैचारिक मतभेद था और वो वैचारिक मतभेद उसके स्वार्थ का था। लेकिन जैनियों के मत जो थे वो मत पहले नहीं थे। वो भद्रबाहु स्वामी के समय तक ऋषभदेव से जैन एक मतावलंबी थे, एक ही धर्म था, एक ही सोच विचार था। जैन जैन थे, अजैन तो हो चुके थे, लेकिन जैनियों में जो मतभेद पड़ा भद्रबाहु के समय, जो 12 साल का अकाल पड़ा यहाँ, तो अकाल के समय जो भद्रबाहु आदि 12,000 शिष्य दक्षिण भारत में चले गए और जो यहाँ रुक गए वो उस दिगंबरत की चर्या का पालन नहीं कर पाए, वो शिथिल हो गए। तो ये दो भेद हो गए और दिगंबर श्वेतांबरों का भेद होने के बाद चलता रहा वर्षों तक। ईसा पूर्व में 2 भेद हुए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। उसके बाद दिगंबर एक रूप में चलता रहा, कुंद कुंद मूल आमना के रूप में। 7वीं शताब्दी में जाकर के पुण्णार्थ संघीय आचार्य रविशरण महाराज ने दिगंबर धर्म की 2 भेद कर दिए, एक मूल आमना का भेद और एक पुण्णार्थ संगी भेद। जिस भेदों में मुनिचर्या तो नहीं बदली, श्रावक चर्या में भेद कर दिया। पहले मुनिचर्या भी एक थी, श्रावक की एक थी। 7वीं शताब्दी में मुनिचर्या तो यथावत रही, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, लेकिन श्रावक चर्या के 2 भेद कर दिए। स्त्री पिक्षाल, पंचामृत अभिषेक आदि ये सब पुण्णार्थ संगी परंपरा के 7वीं शताब्दी में उल्लेखित किया गया। फिर यह 7वीं शताब्दी के बाद फिर भी ये 2 देशों में बट गया। पुण्णार्थ संगी दक्षिण का रूप बन गया और कुंद कुंद की मूल परंपरा उत्तर भारत की बन गई। उत्तर भारत के जो जैन समाज 2 भागों में बटी, 7वीं शताब्दी के दक्षिण भारत पुण्णार्थ संगी, उत्तर भारत कुंद कुंद मूल परंपरा का। फिर जब उत्तर भारत के अंदर दिगंबर मुनियों का अभाव हुआ सन 1664 में सांगानेर के मंदिर से, वहां पर एक विवाद चालू हुआ। एक भट्टारक थे नरेंद्र कीर्ति, उन्होंने सबसे पहले, वो दक्षिण के भट्टारक थे, उन्होंने आकर के दक्षिण की परंपरा को यहाँ स्थापित किया। अमरचंद जी भौसा ने इसका विरोध किया कि भाई जब समाज बटी हुई है, दक्षिण की परंपरा ये रहेगी, क्योंकि दक्षिण पुण्णार्थ संगी है, उत्तर भारत कुंद कुंद की परंपरा का। दोनों में विसंवाद हुआ और दोनों के अंदर विसंवाद होने के बाद वो विसंवाद इतना बढ़ गया कि कसाय का रूप ले लिया। निर्णय हुआ कि दोनों आगम प्रस्तुत करें। संगी मंदिर के अंदर जो आंगन है उस आंगन में ये बहस हुई। अमरचंद जी भौसा जो 1ली शताब्दी का ग्रंथ लेके आए और भट्टारक 7वीं शताब्दी तक पहुंचवाए, तो जीता कौन कहलाना? 1ली शताब्दी। यानी 1ली शताब्दी से अभिषेक जल से चलता आ रहा था, जल से ही अभिषेक होता था 1ली शताब्दी में। तुलोय परिणति आदि ग्रंथों में लिखा, और ये 7वीं शताब्दी का ग्रंथ ला पाए तो तोहनी हुई। वहाँ पर तोहनी का परिणाम ये लिखा, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, अमरचंद भौसा को धक्का देकर मंदिर से निकाल दिया गया। अमरचंद भौसा जब आगरा पहुँचे,
आगरा में उस समय पंडित बनारसी दास जी विराजते थे। ताजमहल के पीछे एक मंदिर है, वहाँ उनका वास था। उनके सानिध्य में उत्तर भारत के सारे विद्वानों की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद एक पत्र लिखा गया कि भाई ये परंपरा आपकी कौन से आगम से किस नाम से जानी जाए। तो फिर उन्होंने जाकर टाइटल हुआ, उन्होंने कहा हमारी परंपरा 20 पंथ से मानी जाए। फिर पंडितों ने मीटिंग करके कहा हमारी परंपरा 13 पंथ से मानी जाए। दो व्यक्तियों के झगड़े से ये 13-20 पंथ जो हैं 1664 में उत्पन्न हो गए। कैसा भेद हो गया? दिगंबर श्वेतांबर ईसा पूर्व 100 यानी 2000 के लगभग। फिर 700 साल तक एक साथ चलने के बाद 7वीं शताब्दी में उत्तर और दक्षिण भारत दो भेद हुए और फिर 1664 में 13 और 20 की स्थापना हो गई। उसके बाद अब कितने बट रहे हैं और सुनाओ। और 16वीं शताब्दी के बाद एक पंथ बना दिगंबरों में तारण पंथ। फिर 19वीं शताब्दी में एक पंथ बना कंजाइस्ट। तो अब ये भेद फिर होते गए, चलते गए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रखवा दिन में सफा।